दाना ताबे हर वली पासबाए गौसना मजहब हनफिया दारम मसलके अहमद रजा। हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं मोइनुद्दीन अजमेरी मुहय्युद्दीन जीलानी। आइए हजरात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत नौ शहे बज़्मे जन्नत काबे के बदरुद्दुजा तैबा के शम्सुद्दुहा दाफ़े जुमला बला शाफ़े रोज़े जज़ा जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फैज़ लेने आ गया मैं उनके दर के सामने, फैज़ लेने आ गया मैं उनके दर के सामने, दस्त बस्ता हैं फरिश्ते जिनके दर के सामने। ऐ मुजाहिद कादरी रिज़वी हबीबी अशरफी, सब गदा बनकर खड़े हैं तेरे दर के सामने। ऐ मुजाहिद कादरी रिज़वी हबीबी अशरफी, सब गदा बनकर खड़े हैं तेरे दर के सामने। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक लम्हा भी मैं आपका ज़ाय नहीं करूँगा, अपने माफ़ी ज़मीर को मैं पेश करने जा रहा हूँ ये उलमाए किराम की दुआएं लेते हुए, क्योंकि मुझे मालूम है किल्लते वक्त की तलवार मेरी गर्दन पे लटक रही है और मेरे बाद भी आपको खुतबा को समात करना है। मैंने कुरान मुक़द्दस के 16वें पारे की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, यौमा नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमान वफ़दा। रब फरमाता है, हम क़यामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। हज़रात, अब आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि मुत्तकीन का लफ्ज आया है, तो एक आयत करीमा है कुरान मुक़द्दस की, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, जो अल्लाह के वली होते हैं वो परहेजगार ही होते हैं। जो मुत्तकी होता है वो अल्लाह का वली होता है, परहेजगार। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन परहेजगारों को, वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएगा। अब मुझे बताओ बहादुरपुर वालों, अगर बारात बगैर दूल्हा के चली जाए तो क्या उस बारात की इज्जत होती है? अगर बारात बगैर दूल्हा के पहुंच जाए तो क्या उस बारात को नाश्ता मिलता है? क्या बारात बगैर दूल्हा के पहुंच जाए तो क्या उस बारात को खाना मिलता है? हमारे तरफ का तो तरीका ये है, हमारे तरफ का उसूल तो ये है कि जब तक दूल्हा की गाड़ी नहीं देख लेते हैं, जब तक दूल्हा को नहीं देख लेते हैं, तब तक बारातियों को ना नाश्ता मिलता है और ना खाना मिलता है। जैसे ही दूल्हा आता है फौरन नाश्ता शुरू हो जाता है। कहीं गुलाब जामुन मिल रही है, कहीं उसको समोसा दिया जा रहा है, कहीं किस्म किस्म के खाने खिलाए जा रहे हैं। हज़रात, रब फरमाता है, हम क़यामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। हज़रात, जब गौसे आजम दूल्हा बन करके जा रहे होंगे तो हम कादरी हैं जो गौसे आजम के पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। हज़रात, जब गरीब नवाज दूल्हा बन करके रब की बारगाह में
में जा रहे होंगे तो चिश्ती उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब आला हजरत दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो रज़वी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब मुफ्ती आजम हुजूर मुस्तफा रजा खान दूल्हा बन के रब की बारगाह में जा रहे होंगे तो नूरी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब अख्तर रजा खान हुजूर ताजुश्शरिया जब दूल्हा बन के रब की बारगाह में जा रहे होंगे तो उनके गुलाम उनके पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। और जब धामनगर शरीफ के हुजूर मुजाहिदे मिल्लत रब की बारगाह में दूल्हा बनकर जा रहे होंगे तो हबीबी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। हजरात आज कुछ लोग हमें ये जहन देते हैं कि जो वली हैं वो अपने ऊपर से मक्खी नहीं उड़ा सकते। हजरात उनको मैं पैगाम देना चाहता हूँ। मेरा रब दूसरी आयत में इरशाद फरमाता है व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नमा विरदा, और जो इनके मुजरिम है यानी जो वलियों से नफरत करने वाले हैं, जो वलियों से जलने वाले हैं, उन्हें जहन्नम की तरफ प्यासा हाका जाएगा। हजरात पता चला वलियों का मर्तबा बुलंद है, पता चला वलियों की शान बुलंद है, पता चला वलियों का मकाम बुलंद है। हजरात आज मैं उन्हीं औलिया में से एक वली का जिक्र करने जा रहा हूँ। बहुत जल्दी अपनी बात को खत्म कर दूंगा, कुछ नसीहत की बातें आएंगी। दुआ है परवरदिगार पहले मुझे बाद में आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरात उन्हीं औलिया में एक ऐसी शख्सियत है जिसे दुनिया वाले आला हजरत के नाम से जानते हैं। हजरात कौन आला हजरत हैं? वो आला हजरत जिन्हें दुनिया वाले इमाम इश्क मोहब्बत के नाम से जानते हैं। हजरात मदीने वाले मुस्तफ़ा ने जिस इमाम से मेरे अपना दीदार कराया, मेरे आला हजरत ने मदीने वाले मुस्तफ़ा का अपने सर की आंखों से दीदार किया है। हजरात वो मेरा इमाम जो जब फन्ने हदीस पढ़ाता था, किसी ने पूछा कि हुजूर जब आप हदीस पढ़ाते हैं तो आपके मुताले में कितनी किताबें रहती हैं? तो आला हजरत फरमाते हैं 50 से जायद किताबें मेरे मुताले में रहती हैं। हजरात ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, आप इनसे पूछिए। हजरात चंद किताबों के नाम हम जानते हैं, बुखारी शरीफ का नाम हम जानते हैं, तिरमिजी शरीफ का नाम हम जानते हैं, अबू दाऊद शरीफ का नाम हम जानते हैं, नसाई शरीफ का नाम हम जानते हैं, मिशकात शरीफ का नाम हम जानते हैं। और मेरा इमाम फरमाता है जब मैं पढ़ाता हूँ तो 50 से जायद हदीस की किताबें मेरे मुताले में रहती हैं। हजरात आप जरा सोचे तो सही, मेरे इमाम की शान तो जरा देखें। बुखारी शरीफ के अंदर 7000 से ज्यादा अहदीस मौजूद हैं, मिशकात शरीफ के अंदर 3000 से ज्यादा हदीसें मौजूद हैं, तिरमिजी शरीफ के अंदर 4000 से ज्यादा हदीसें मौजूद हैं। ये मेरे इमाम की शान है, ये मेरे इमाम का मकाम है। मेरे इमाम फरमाते हैं कि 50 से जायद किताबें मेरे मुताले में रहती हैं। हजरात वो मेरा इमाम जो अपने बेटे हुज्जतुल इस्लाम को अपना नाइब बना करके गया। हजरात मैं बड़ी तेजी के साथ अपने मकसद की तरफ आ रहा हूँ। किसको अपना नाइब बनाया? हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को अपना नाइब बनाया। और आला हजरत फरमाते हैं मुझे जो भी मिला है वो मेरे दादा से मिला है। और आला हजरत के दादा कौन है? अल्लामा रजा अली खां हैं। हजरात कौन अल्लामा रजा अली खां हैं? जब अंग्रेजों का कब्जा हिंदुस्तान पर हुआ तो मोहल्ला जसौली के अंदर लोग मस्जिद में जाने से रुक गए थे। जैसे अभी लॉकडाउन के अंदर लॉकडाउन जो लगा था उसमें लोग मस्जिदों से रुक गए थे, फिर शासन के डर की वजह से उस वक्त में भी पाबंदी लगाई गई थी। हजरात अंग्रेजों का दौर था और जब लोग मस्जिद जाने से रुक गए थे तो आला हजरत के दादा कहते हैं मैं मस्जिद जाने से नहीं रुकूंगा। आप मोहल्ला जसौली की मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, अंग्रेज मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। आला हजरत के दादा को ढूंढने के लिए तारीख बताती है आला हजरत के दादा नमाज पढ़ते रहे और अंग्रेजों को नजर नहीं आए। ये है खानदान आला हजरत।
हमारी समझ में आ गया मदीने वाले मुस्तफा जब गारे सौर के अंदर थे, काफिर गारे सौर का चक्कर लगाते रहे, नबी नजर नहीं आए। जवाब बरेली से मिल गया, अरे जान है जान क्या नजर आए, जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं, वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन आए बाहर फिरते हैं। तो ये आला हजरत अजीमुल बरकत के दादा हैं। हजरत आला हजरत फरमाते हैं कि मैं उनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हूं। जरा सोचो तो सही, अपने वक्त का इमाम जिसने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, वो इमाम फरमाता है कि मैं उनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हूं। आज जब दुनिया का जायजा लिया जाता है तो किसी को 1 फन का इल्म है, किसी को 2 फन का इल्म है, किसी को 3 फन का इल्म है, कोई 4 फन में माहिर है, कोई 5 फन में माहिर है, कोई 6 फन में माहिर है। अरे जब दुनिया की यूनिवर्सिटीज का जायजा लिया गया तो तारीख बताती है कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 32 इल्म पढ़ाए जाते हैं। और मेरे इमाम की शान तो ये है कि बरेली के इमाम को परवरदिगारे आलम ने 55 से ज्यादा इल्म अता फरमाए थे। पता चला जहां दुनिया की यूनिवर्सिटी जवाब दे देती है, जहां दुनिया के कॉलेज जवाब दे देते हैं, जहां से दुनिया के स्कूलों की तालीम खत्म हो जाती है, वहां से मेरे इमाम की तालीम का आगाज। इसीलिए 1 फन पे माहिर रहने वाला हजरत है, 2 फन पे माहिर रहने वाला हजरत है, 3 फन पे माहिर रहने वाला हजरत है, 4 फन पे माहिर रहने वाला हजरत है, 5 फन पे माहिर रहने वाला हजरत है। बरेली के आला हजरत को आला हजरत इसलिए कहा जाता है कि वो 1 फन में माहिर नहीं थे, 2 फन में माहिर नहीं थे, 3 फन में माहिर नहीं थे, बल्कि 55 से ज्यादा उलूम परवरदिगारे आलम ने उनको अता फरमाए थे। ये है बरेली के आला हजरत। फरमाते हैं हामिदुम मिन्नी व अना मिन हामिद, हमद से हमद कमाते ये है। हामिद रजा मुझसे है और मैं हामिद रजा से हूं। आला हजरत अजीमुल बरकत ये भी तो कह सकते थे कि मुस्तफा रजा मुझसे है और मैं मुस्तफा रजा से हूं, लेकिन क्या कहा, हामिद रजा मुझसे है और मैं हामिद रजा से हूं। मेरे आला हजरत की निगाह देख रही थी कि हामिद रजा की नस्ल में वो अजीम गौहर इस दुनिया में आएंगे जिनका शोहरा आज पूरी दुनिया में होगा। हजरत मतलब क्या है, मतलब ये है आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया हामिद रजा मुझसे है और मैं हामिद रजा से हूँ। हजरत यहाँ पहुँच के एक बात और बता दूं मैं पॉइंट की, वो भी आप अपने जहन में महफूज रखिए। आला हजरत फरमाते मुझे जो भी मिला है वो मेरे दादा से मिला है। हजरत अब मैं एक आपको आयत करीमा और उसकी तफसीर बता दूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जब एक बस्ती में पहुंचे थे और बस्ती वालों से जब खाना मांगा था तो बस्ती वालों ने खाना देने से इनकार कर दिया था। वहां 2 यतीम बच्चों का खजाना एक दीवार के नीचे दफन था। ये उलमाए किराम जानते हैं हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को सीधा कर दिया था। जब सीधा कर दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आपने इस दीवार को सीधा क्यों कर दिया? तब उन्होंने कहा कि ये दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना मौजूद है। काना अबूहुमा स्वालिहा, इनका बाप नेक था, इनका बाप नेक था। बहुत गौर से सुनिएगा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की एक रिवायत है कि 14वीं पुश्त में जाकर के एक शख्स नेक था। हजरत उसका बाप नहीं, दादा नहीं, परदादा नहीं, 14वीं पुश्त में जाकर के एक शख्स नेक था। 14वीं पुश्त के नीचे आकर के उसका सिला मिला है। अब बताना मकसद ये है, आला हजरत फरमाते हैं अल मलफूज शरीफ के अंदर मुझे जो भी मिला है वो मेरे दादा से मिला है। और फरमाते हैं अरे अहमद रजा तक ये तो 3री पुश्त है, अभी 14 पुश्तें तो बाकी है। पता चला मेरे इमाम तक 3री पुश्त आती है। मेरे इमाम के बाद में हुजूर हुज्जतुल इस्लाम आए, उन्होंने फैज़ रजा आम किया। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के बाद में इब्राहिम रजा खां मुफस्सिर आजम आए, उन्होंने फैज़ रजा को आम किया। और फैज़ रजा को आम करने के बाद में उनके बाद में हुजूर ताजुश शरिया ने पूरी दुनिया में आला हजरत का फैजान आम किया। और जब ताजुश शरिया जा रहे थे तो लोग समझने लगे अब बरेली खाली हो गई, अब कोई
कोई नहीं है तो ताजुश शरिया अपना जानशीन हुजूर कायदे मिल्लत असद रजा खान को बना के चले। आला हजरत, आला हजरत। हजरत आला हजरत जब जा रहे थे, आला हजरत अजीमुल बरकत जब तशरीफ ले गए तो पैगाम दे के गए, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा, पहुंचा माजी का सेगा, खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या। आला हजरत फरमाते हैं कि खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या। अरे जब पोता जा रहा है, जब नवासा जा रहा है तो पैगाम दे के जा रहा है। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। और ताजुश शरिया जब जा रहे थे तो गुलामों को पैगाम दे के जा रहे थे, मेरे गुलामों डरना नहीं, मेरे गुलामों घबराना नहीं, गौसी आजम के दामन से वाबस्ता रहना, कादरी सिलसिले में रहना। जो कादरी सिलसिले में रहता है उसके लिए इनाम ये मिलता है, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। हजरात ये आला हजरत अजीमुल बरकत हैं जो अपना फैजान बांटते जा रहे हैं, आला हजरत के शहजादे फैजान बांटते जा रहे हैं। बात हुज्जतुल इस्लाम की आ गई, कौन हुज्जतुल इस्लाम है। हजरात जरा हुज्जतुल इस्लाम की शान तो देखो, जिन्हें आला हजरत ने अपना नाइब बनाया, जिन्हें आला हजरत ने अपना जानशीन बनाया। जब हुज्जतुल इस्लाम बनारस की सरजमीन पे पहुंचे, हजरात वहां कुछ लोगों ने कहा हुजूर यहाँ मस्जिद के अंदर एक अल्लाह के वली का मजार है, चलिए हाजिरी दे देते हैं। हुज्जतुल इस्लाम हाजिरी देने गए, खड़े हुए, अचानक पीछे हट गए, थोड़ी देर के बाद खामोश रहे। इरशाद फरमाया लोगों पहले ये बताओ कि अल्लाह के वली के मजार का ताबीज आगे किसने बढ़ाया है। लोग हैरत में पड़ गए, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को कैसे पता चला। वली रा वली मी शनासत, वली को वली पहचानता है। फरमाया मजार का ताबीज आगे किसने बढ़ाया। एक बुजुर्ग आए सामने, बोले हुजूर मस्जिद छोटी पड़ रही थी इसलिए तावीज को आगे बढ़ा दिया। इरशाद फरमाते हैं जहां अल्लाह के वली का मजार है वहीं पर ही उसका तावीज बनाओ। ये हुज्जतुल इस्लाम है जो जमीन के ऊपर रहकर जमीन के नीचे की खबर रखते हैं। अब जरा सोचो, जब हुज्जतुल इस्लाम की निगाह का ये आलम है कि जमीन के नीचे अल्लाह के वली की असल कब्र को पहचान लेते हैं, तो मदीने वाले मुस्तफा की निगाह का आलम क्या होगा, मदीने वाले मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा। मेरे नबी की निगाह का आलम तो ये है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। हुज्जतुल इस्लाम की बात चल रही है। अभी अल्लामा इलियास फैजी साहिब किबला ने बताया था ना कि हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने हुजूर मुजाहिद मिल्लत को कैसे पहचाना। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम फरमाते मेरे इमाम हामिद मिन्नी व अना मिन हामिद, हमद से हमद कमाते ये हैं। और आला हजरत अजीमुल बरकत की दावत जब सीतामढ़ी बिहार के एक जलसे में थी, आखिरी अय्याम थे आला हजरत के, तो आला हजरत ने खत लिखा और अल्लामा हामिद रजा को भेजा। और भेजने के बाद कहा, उस खत में लिखा था हामिद रजा को हामिद रजा नहीं समझना बल्कि अहमद रजा समझना। और हामिद रजा को अहमद रजा ने भेजा है, हामिद रजा को अहमद रजा ने भेजा है। अब आज से तुम्हारे जो भी मसाइल हैं वो हामिद रजा हल करेंगे। हजरात पता चला मेरा इमाम जहन दे रहा है। अब अहमद रजा के बाद में मसलके आला हजरत का मिशन जो आगे बढ़ाएगा उसे हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं। और जब हुज्जतुल इस्लाम तशरीफ ले जा रहे थे तो लोगों ने कहा बरेली खाली हो गई, अब कोई नहीं है जो आला हजरत के मिशन को आगे बढ़ाए, अब कोई नहीं है जो आला हजरत के नजरियात को आगे बढ़ाए, अब कोई नहीं है जो आला हजरत के अफकार को आगे बढ़ाए, अब कोई नहीं है जो आला
आला हजरत की, आला हजरत की तरवीज मसलक की तरवीज इशाअत करें। हजरात, जब आला हजरत अजीमुल बरकत के मसलक के ताल्लुक से ऐसी बातें की गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार मुफ्ती आजम हिंद को बरेली की सरजमीन पे पैदा फरमा दिया। और जब मुफ्ती आजम तशरीफ ले जा रहे थे तब भी मुखालिफीन ने आवाजें बुलंद की थी। अल्लाह तबारक व तआला ने ताजुश शरिया को पैदा फरमा दिया। ताजुश शरिया लाखों पीराने इज़ाम की भीड़ में बदरे कामिल की तरह चमकने वाले पीर का नाम है ताजुश शरिया। हाँ, वही ताजुश शरिया जो मसलके आला हजरत के अलंबरदार हैं, वो ताजुश शरिया जिनकी निगाह बसीरत का आलम न पूछिए। मैं जानता हूँ अपने पीर मुर्शिद के ताल्लुक से। हजरात, फरीदपुर के इलाके में हमारे अल्लामा इलियास फैजी साहिब क़िबला फरीदपुर के इलाके में एक जगह है गौसगंज, वहाँ जलसे में जा चुके हैं। हजरात, मैं उसी इलाके की एक बात कर रहा हूँ। एक ताजुश शरिया किसी जलसे में तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में आपने फरमाया गाड़ी को इस रास्ते पे मोड़ दो, गाड़ी को उस रास्ते पे मोड़ दिया गया। हजरात, साथ में खादिम नहीं समझ पा रहे थे कि ताजुश शरिया कहाँ जा रहे हैं। एक गांव आया, फरमाया गाड़ी रोक दो। एक टूटी सी झोपड़ी थी, उस झोपड़ी के अंदर ताजुश शरिया ने अपने खादिम को भेजा और जाके कहा कि यहाँ पर जो एक औरत रहती है, ज़ईफ़ा औरत, उससे जाके पूछना कि बरेली के अख्तर रजा आए हैं, क्या वो तुम्हारे यहाँ थोड़ी देर ठहर सकते हैं। अल्लाह अकबर, जरा सोचे तो सही, कौन ताजुश शरिया है, जरा शान देखे। हजरात, आज के दौर में पीर तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे पीर आपको मार्केट में घूमते हुए मिलेंगे। इस इलाके में भी बहुत सारे पीर घूम रहे हैं। कोई हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करता है, कोई वहाबियों के साथ में जाकर के उठता बैठता है। इधर भी आपको बहुत सारे पीर मिल जाएंगे, लेकिन पीर देखना है तसल्लुफ दीन में, और तसल्लुफ दीन जिसके अंदर मौजूद हो वो पीर देखना है। और जो मसलके आला हजरत का सच्चा मुबल्लिग है उसको देखना है। तो धामनगर की सरजमीन पर हुजूर मुजाहिद मिल्लत को देख लो कि जो बहुत करीबी खतीब थे, जिनका नाम अबुल वफा था। हजरात, तारीख बताती है वो खतीब इतने बेहतरीन खतीब थे, फसाहत और बलागत उनकी जुबान से झड़ती थी। लेकिन सैयद अहमद राय बरेली उसके पोते थे वो। हजरात, जो इस्माइल देहलवी के साथ में अफगानी पठानों ने जिनको मारा था, हजरात, ये उसके शहीद होने के कायल थे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत को जब तक पता नहीं था, और जैसे ही पता चलता है हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने उनसे बात की। उन्होंने कहा हुजूर नहीं, वो सही आदमी थे, सही आदमी थे। जब इतना सुना मुजाहिद मिल्लत ने फौरन किनारा कशी इख्तियार कर ली। इरशाद फरमाते हैं, अरे जो मसलके आला हजरत में कायम नहीं है वो मुजाहिद मिल्लत का नहीं है। ये होता है तसल्लुफ दीन। तो आला हजरत अजीमुल बरकत के मसलक के सच्चे अलंबरदार का नाम है मुजाहिद मिल्लत। हजरात, हजरत अबू बकर सिद्दीक की सदाकत की किरणें जिस सरजमीन से आज भी पूरी दुनिया में फैल रही है, उस सरजमीन का नाम धामनगर शरीफ है, और उन किरणों को तकसीम करने वाली शख्सियत का नाम मुजाहिद मिल्लत है। ऐसी अजीम शख्सियत के कुर्ब में तुम रहते हो, उस शख्सियत का जवाब कहां से लाओगे, जिस शख्सियत की बारगाह में बड़े बड़े उलमाए किराम आके जानुए अदब तय करते हैं। तारीख बताती है आला हजरत का जब विसाल हुआ था तो उस वक्त हुजूर मुजाहिद मिल्लत की उम्र शरीफ जो थी वो 19 साल की थी। 19 साल की उम्र शरीफ, बज़ाहिर आला हजरत का दीदार नहीं कर पाए, लेकिन शान जब इलाहाबाद की मस्जिद का मामला आया था, मुसलमानों के पास कोई कागज नहीं था। लोगों ने मुजाहिद मिल्लत को आगे बढ़ा दिया, हुजूर अब इस पे तो हुकूमत की भी नजर टिक गई है। और गैर मुस्लिमों के मोहल्ले में वो मस्जिद थी, कई बार हमला कर चुके मुसलमानों के ऊपर। कुछ मुसलमान वहां से उठ के जाने लगे, जगह छोड़ने लगे। मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया जगह मत छोड़ो। मामला कोर्ट में पहुंच गया। रात जब कोर्ट में पहुंचा, सुबह को मामला होना था। मुजाहिद मिल्लत शाम को बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे। उसी परेशानी के आलम में आप जब लेटे, आप बाप में क्या देखते हैं कि आला हजरत अजीमुल बरकत तशरीफ ले आए। आला हजरत तशरीफ लाए और मस्जिद की पैमाइश करने लगे, मस्जिद को मापने लगे। उसके बाद फरमाते हैं मुजाहिद मिल्लत परेशान मत हो,
सुबह तुम्हारे पास कागज आ जाएंगे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कैसे रहनुमाई करते हैं मेरे आला हजरत, अपने चाहने वालों को कैसे नवाजते हैं आला हजरत। तारीख बताती है कि हुजूर शेर पेशा अहले सुन्नत अल्लामा हशमत अली साहब किबला का मुनाजरा हो रहा था। वहाबी मुनाजरे के दौरान किताब दिखा रहा था कि इस किताब में तुमने नबी की शान में गुस्ताखी की है। अब अल्लामा हशमत अली बहुत परेशान, आम के बाग में मुनाजरा हो रहा था, रोने लगे, आंखों से आंसू निकले। नजर उठा के ऊपर देखते हैं तो क्या देखते हैं, आम के पेड़ पे आला हजरत बैठे हुए हैं और इरशाद फरमा रहे हैं, हशमत अली माइक में ऐलान कर दो, ये जो हवाला दिखा रहा है ये गलत हवाला दिखा रहा है, ये सिर्फ किताब हाथ में लिए हुए है, बाकी ये झूठ बोल रहा है। अल्लामा हशमत अली ने फौरन माइक में ऐलान करके कहा, ये जो हवाला है ये गलत हवाला है। जब फरीकैन ने जाकर के देखा, किताब को देखा, तो उस किताब में वो हवाला मौजूद नहीं था। पता चला जहां जहां मेरा सुन्नी आलिम किसी मामले में परेशान होता है उसे मदद बरेली की सरजमीन से मिलती है। ये है शेर पेशा अहले सुन्नत हुजूर मुजाहिद मिल्लत और अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी। और ऐसा दर्द बहादुरपुर वालों, अपनी किस्मत पे नाश करो कि तुम्हें ऐसी शख्सियत का कुर्ब मिला। बहुत किस्मत वाले हो तुम लोगों के ईमान को बचाने के लिए मेरे मुजाहिद ने क्या क्या नहीं किया। अब तो हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा गूंजना चाहिए सुभान अल्लाह की फिजा से। क्या नहीं किया, पगडंडियों पे पैदल चले। अहमदाबाद में सरजमीन है खेड़ा गांव के नाम से, तो वहां के लोग मुर्तद होने लगे। मेरे मुजाहिद को पता चला, साथ में अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी को लिया और चंद उलमा को लिया। इतना प्रशासन लगा हुआ था वहां, इतनी पुलिस थी कि किसी आलिम को जाने ही नहीं दे रही थी वहां पर। मुजाहिद मिल्लत कच्चे रास्ते से पैदल चलते थे और जब जा रहे थे रास्ते में अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी ने देखा कि आंखों से आंसू टपक रहे थे। कहा हुजूर आप रो रहे हैं, दर्द हो तो ऐसा हो, अरे लोगों के ईमान बचाने की फिक्र हो तो ऐसी हो। कौम मुस्लिम पे हमला हो रहा है, मेरी कौम के लोग बिस्तर पे आराम से देखते हैं, आज देखते हैं तो दिल रोता है। ऐसे ही हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत नहीं बन गए। मुजाहिद मिल्लत पता है किसे कहा जाता है? जब रो रहे थे अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी ने कहा हुजूर रो रहे हैं, तो रोते हुए आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा अल्लामा साहब, अरे कयामत के दिन नबी ने मुझसे पूछ लिया, हबीबुर रहमान मेरी उम्मत मुर्तद हो रही थी, तू आराम से बिस्तर पे सोता रहा, मेरी उम्मत का ईमान लुट रहा था, तू कहां पर था? तो नबी को कयामत में कौन सा जवाब दूंगा? ये मेरे मुजाहिद मिल्लत के सीने में दर्द था और शीशे से ज्यादा नाजुक दिल था जो लोगों की मोहब्बत में चकनाचूर था। अरे तारीख बताती है हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने वहां जाकर के सैकड़ों लोगों के ईमान को बचा करके दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया कि जब तक मिल्लत जिंदा है किसी भी मुसलमान के ईमान को लूटने नहीं।
सुनते रहते हो। तारीख बताती है मेरे मुजाहिदे मिल्लत को, जब गाजीपुर की जेल के अंदर रखा गया था तो जेलर जो था वो देवबंदी था। उसने सोचा कि ये मुजाहिदे मिल्लत के लिए खाना दे दिया जाए। आपने मुसलसल रोजे रखने शुरू कर दिए। वो हैरत में था कि खाना खिला दूं। रात को वो क्या देखता है, पूरी पूरी रात अल्लाह का वली इबादत में गुजार देता है और रात के एक कोने में चले जाते हैं। वहां पर कोई है जो आकर के रात में मुजाहिदे मिल्लत से बातें करता है। उस जेलर ने कहा, अपने ऊपर वाले से कहा कि मुझे यहाँ पर 2 लोग नजर आते हैं रात को। उसने कहा कैसी बात करता है, सिर्फ यहाँ हबीबुर रहमान ही तो है। कहा रात में रुक जाइए और देखिए। हजरात जब रात गुजर गई तो क्या देखा, गाजीपुर की जेल के एक कोने में बैठ करके सरकार मुजाहिदे मिल्लत किसी से बातें कर रहे थे। हजरात जब जेल का दरवाजा खोला तो अचानक से वो बुजुर्ग गायब हो जाते हैं। अब एक आलिम का कौल है कि जब अजमेर शरीफ की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स हो रहा था तो कहते हैं कि मैंने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत को गाजीपुर की जेल में मिलकर के आया था। मैं समझ गया कि हुजूर मुजाहिदे मिल्लत गाजीपुर की जेल में है, लेकिन जब वो अजमेर शरीफ में पहुंचे तो देख के आंखें हैरत में पड़ गई कि हुजूर मुजाहिदे मिल्लत गाजीपुर की जेल में नहीं बल्कि अजमेर में ख्वाजा की गलियों में चल रहे हैं। ये दुनिया की जेल क्या है, वो आशिके रसूल थे, वो आशिके रसूल थे और ये उनकी रूहानियत थी। और ऐसी रूहानियत बहुत जल्दी तकरीर खत्म कर दूंगा। ऐसी रूहानियत तारीख बताती है कि एक आलिम साहब मुफ्ती मौलाना अब्दुल रब साहब बम्बई, हजरत के जब विसाल का वक्त करीब आया ना तो कहा कि हुजूर आपका अगर इंतकाल यहाँ हो गया तो आपका जिस्म धामनगर कैसे लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे। हुजूर हुक्म तो ये है कि जनाजे को आहिस्ता आहिस्ता लेके चलो ताकि उसे तकलीफ ना पहुंचे। गुस्ल जो है वो अजीज दे, करीबी दे, ताकि उसके जिस्म को तकलीफ ना पहुंचे। जब यहां से लेके जाएंगे सवारी में जाएगा, आपका जिस्म हिलेगा, आपके जिस्म को तकलीफ पहुंचेगी। एक भाई भी अब खामोश नहीं रहेगा। आपकी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा हूं, ये उलमा मुझे अपनी दुआओं से नवाजेंगे। कहा हुजूर जिस्म को तकलीफ पहुंचेगी, फरमाया जो झटके में ना जाए उसे झटका कैसा, जो झटके में ना जाए उसे झटका कैसा। अरे हजरत का विसाल हो गया और हजरत के जिस्म को लाने के लिए एक ताबूत बनाया गया। जैसे आपने अभी देखा होगा जब मेरे पीर और मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया का विसाल हुआ था तो आप एक ताबूत में जिस्म मुबारक को रख दिया था। लोग जियारत करके जा रहे थे। जो सीने से ऊपर को चेहरा नजर आ रहा था खुला हुआ था और नीचे का हिस्सा जो था वो लकड़ी का था। हजरात बताना मकसद ये है, इस तरह का ताबूत बनाया जाता है। हजरात हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का जिस्म मुबारक उसमें रखा जाता है और वहां से बाया फ्लाइट लेकर के आया जाता है। और जब मुजाहिदे मिल्लत के जिस्म मुबारक को लाया जाता है और जब धामनगर की सरजमीन पर हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का ताबूत पहुंचता है तो जो हिस्सा खुला हुआ था, एक शख्स आया बोला कहां है मुजाहिदे मिल्लत, दूसरा आया बोला कहां है मुजाहिदे मिल्लत, तीसरा आया बोला कहां है मुजाहिदे मिल्लत, चौथा आया बोला कहां है मुजाहिदे मिल्लत। क्योंकि उस ताबूत में मुजाहिदे मिल्लत नहीं थे। जब पांचवा आया बोला कहां है मुजाहिदे मिल्लत, जब छठा आया उसने कहा यहां है मुजाहिदे मिल्लत। वो मुजाहिदे मिल्लत जिस्म को रखते हुए सबने देखा था। और जब धामनगर की सरजमीन पर हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का जस्द मुबारक लाया गया, उस ताबूत में आपका जिस्म नहीं था। थोड़ी देर के बाद में आपका जिस्म जाहिर हो गया। ये कहना पड़ेगा ये सिर्फ रूह का जलवा नहीं था बल्कि ये हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की रूहानियत का जलवा था। हजरात फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हजरात तो ये है मुजाहिदे मिल्लत। कहां कहां देखोगे मेरे मुजाहिद को। मैंने बात जेल की थी, आखिरी बात बता दूं, माजरत चाहता हूं अगर 5 मिनट बढ़ जाए मेरी तरफ से। हजरात मुजाहिदे मिल्लत ने जेल की सऊबतें बर्दाश्त की, किसके लिए? ताकि मुसलमानों का ईमान महफूज रहे, कौम का ईमान महफूज रहे। हजरात और सऊदी का वाकया आपने सुना होगा। सऊदी के इमाम के पीछे आपने नमाज नहीं पढ़ी थी। हजरात बुलाया गया मेरे मुजाहिद को,
आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? आपने फरमाया लोग तो और भी हैं, उनसे क्यों नहीं पूछा, सिर्फ मुझसे क्यों पूछा? कहा आप बताओ नमाज क्यों नहीं पढ़ी? आपने फरमाया तुम वसीले के कायल नहीं हो। उसने कहा कि वसीले के कायल नहीं है? फरमाया हाँ। कहा इस एतबार से जो है हम तुम्हारे नजदीक मुशरिक ठहरे, तो हम तुम्हारे पीछे नमाज क्यों पढ़े? हजरात जब वो मुनाजरा हार गया, अल मुख्तसर ये, जब वो मुनाजरा हार गया वहां का इमाम, तो उसने गुस्से में आकर के हुजूर मुजाहिद मिल्लत को कैद करने का हुक्म दे दिया। और जब कैद कर दिया गया मुजाहिद मिल्लत को, ये सिर्फ मुजाहिद मिल्लत को कैद नहीं किया गया है, ये मामला तो सऊदिया हुकूमत आए दिन हमारे आलिमों के साथ करती है। क्योंकि जब मेरे ताजुश शरिया हज के लिए तशरीफ ले गए थे, तब भी दुनिया वालों ने देखा था कि ताजुश शरिया ने इमाम हरम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, क्योंकि उनका अकीदा दुरुस्त नहीं था, उनके अकायद और नजरियात खराब थे, इसलिए मेरे ताजुश शरिया ने उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी। जब ताजुश शरिया ने नमाज नहीं पढ़ी तो किसी ने कहा ए अख्तर रजा, ये अरब है अरब, यहाँ हुसामुल हरमैन का दर्स नहीं चलेगा, यहाँ अद-दौलतुल मक्की का सबक नहीं चलेगा, यहाँ तमहीद ईमान पढ़ के नहीं सुना सकते। अगर इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें काबे का तवाफ करने दिया जाएगा, अगर इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें आबे जमजम से शिकम सैर होने दिया जाएगा, अगर इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे तब तुम्हें नबी के गुंबद खजरा का दीदार करने दिया जाएगा। ए अख्तर रजा, अगर इमाम हरम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी तो यहीं से तुम्हें वापस कर दिया जाएगा। मेरे ताजुश शरिया का बयान है, रात के 3 बजे सीआईडी के लोग मेरे रूम पर आए, फरमाते मेरी अहलिया मेरे साथ में थी, मेरा दरवाजा खटखटाया, मैंने अपनी अहलिया को पर्दे में भेज दिया, दरवाजा खोला तो सीआईडी के लोगों ने मेरे सामान की तलाशी लेना शुरू कर दी। जब मेरे सामान की तलाशी ली उसके बाद पूछने लगे तुमने जुमे की नमाज कहां से कहां पढ़ी? फरमाया मैं मुसाफिर हूं। कहने लगे कि चलो हमारे साथ में चलो। मेरे ताजुश शरिया को रात ही में लाया जाता है, हजरात हाथों में हथकड़ी और पैर में बेड़ियां डाल करके तकरीबन 14 दिन तक ताजुश शरिया को वही जेल में रखा जाता है, उसके बाद वहीं से वापस कर दिया जाता है। जद्दे तक हथकड़ी डाल करके लाई गई मेरे ताजुश शरिया के। मेरे ताजुश शरिया फरमाते मेरी जिंदगी की पहली जोहर की नमाज थी जो उन जालिमों की वजह से मेरी कज़ा हो गई। जब मेरे ताजुश शरिया को जद्दे पे छोड़ा गया, जब ताजुश शरिया से कहा गया कि अख्तर रजा जिस दिन इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे उस दिन तुम्हें सारे अरकान अदा करने दिए जाएंगे, मेरे ताजुश शरिया ने फरमाया ये लोगों परेशान कर रहे हो, इतना याद रखना अगर अख्तर की मोहब्बत सच्ची होगी, अख्तर का इश्क सच्चा होगा, अख्तर का प्यार सच्चा होगा, तो वो दिन दूर नहीं है कि तुम खुद मुझे दावतनामा दे करके बुलाओगे। मेरे ताजुश शरिया सऊदिया हुकूमत के नुमाइंदों से कह के आते हैं अगर अख्तर का इश्क सच्चा होगा, अख्तर की मोहब्बत सच्ची होगी तो तुम देख लेना वजूद में इश्क़े रसूल है, सांसों में इश्क़े रसूल है, कलम में इश्क़े रसूल है, जात में इश्क़े रसूल है, किताबों में इश्क़े रसूल है, तसनीफ में इश्क़े रसूल है, अरे अक़वाल में इश्क़े रसूल है, अफ़आल में इश्क़े रसूल है, आमाल में इश्क़े रसूल है, सीरत से इश्क़े रसूल की किरणें फूट रही हैं, कैरेक्टर से इश्क़े रसूल की झलक नजर आ रही है। आ गए मेरे ताजुश शरिया दिल में यही गुनगुनाते हुए दागे फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़मा हिल जाता, दागे फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़मा हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, खुल्दजार तैबा का इस तरह सफर होता, आगे आगे दिल जाता, पीछे पीछे सर जाता। आ गए मेरे ताजुश शरिया बरेली की सरजमीन पर, और जब बरेली की सरजमीन पर दुनिया वालों ने देख लिया कि चंद दिन नहीं गुजरे थे वही सऊदिया हुकूमत के नुमाइंदों ने दावतनामा सोने के तश्त में सजा करके मेरे ताजुश शरिया के लिए बरेली भेजा। ताजुश शरिया दावतनामा हाथ में लेके दुनिया वालों को पैगाम देते हैं, ऐ देखो ये वही सऊदिया हुकूमत है जिसने नबी के गुंबद का मुझे दीदार नहीं करने दिया था। ऐ बहादुरपुर वालों, बाकी ताजुश शरिया से मोहब्बत है तो आने वाले जुमले पे खामोश नहीं रहोगे। मेरे ताजुश शरिया दावतनामा हाथ में लेकर के गुंबद खजरा की तरफ रुख करके ये पैगाम देते हैं जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे।
पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। सऊदिया हुकूमत ने मुजाहिद मिल्लत को भी रोका था। परवरदिगार आलम के करम से मदीने वाले मुस्तफ़ा ने बुलाया दूसरी साल मेरे मुजाहिद मिल्लत, और ताज शरिया को तो इतना बुलाया कि खुद फरमाते उनके दर पे अख्तर की हसरतें, उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी। साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता, यौमा नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमान वफ़दा। रब फरमाता है हम क़यामत के दिन अपने वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। जहां हुजूर मुजाहिद मिल्लत दूल्हा बन के जा रहे होंगे, हम गुलाम उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। उनकी अदाओं को अपनाओ, उनके तरीके को अपनाओ। ये अल्लाह वाले जो है पूरी जिंदगी शरीयत पे अमल करते रहे, बदअकीदों से दूर रहे, पूरी दुनिया को शरीयत का पैगाम देते रहे, नमाजों की पाबंदी करते रहे, रोजों पे मुहाफिजत करते रहे। तुम भी इनके बताए रास्ते पे चलो, इनके बताए तरीके पे चलो, नमाजों की पाबंदी करो, क्योंकि ये जिंदगी सवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो, उलमाए किराम को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही फिर मिलेंगे। अस्सलाम।